आपको ये जान के हैरानी होगी कि सचिन तेंदुलकर, जिनका ऑन फील्ड इमेज एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्लेयर का है, बचपन में एक बहुत बड़े बुली थे, जिनकी शैतानियों से पूरा घर परेशान रहता था। ट्रेनिंग के लिए लोकल बसेस में ट्रैवल करके जाते और कभी-कभी इतना थक जाते कि बस में ही सो जाते। क्रिकेट के लिए बचपन में ही जाना पड़ा था अपने पेरेंट्स से दूर। आइए जानते हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर की चाइल्डहुड स्ट्रगल्स की स्टोरी। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमेशा काम दिखने वाले सचिन बचपन में इतने शैतान थे कि पूरा घर सर पे उठा के रखते थे। स्कूल में लड़ाई और मारपीट करना, दूसरे बच्चों को बुली करना, ये उनका रोज का काम था। यहाँ तक कि नेबर्स के कार्स की टायर्स की हवा निकाल देना। उनका गुस्सा ऐसे था कि अपने से बड़े लड़कों के साथ भी हाथापाई कर बैठते थे। उनके इस बिहेवियर से उनके पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान हो चुके थे। तभी उनके बड़े भाई अजीत ने यह डिसाइड किया कि उन्हें क्रिकेट ट्रेनिंग में डाल देना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी किसी अच्छी जगह डाइवर्ट हो। इसके अलावा अजीत ने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया था कि सचिन अपनी एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि सचिन के स्कूल में कोई क्रिकेट टीम नहीं थी, वो उन्हें रमाकांत आचरेकर के पास ले गए, जो कि एक पॉपुलर क्रिकेट कोच थे। और यहाँ से उनकी लाइफ ने मानो एक अलग टर्न ही ले लिया। सचिन सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाते, फिर शाम को 315 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा से शिवाजी पार्क ट्रेनिंग के लिए पहुंचते। कभी कभी तो वो इतने थक जाते कि बस में ही सो जाते और उनका बस स्टॉप मिस हो जाता। घर पहुंचते तो उनमें खाना खाने तक की ताकत नहीं बचती। लेकिन उस क्रिकेट ग्राउंड में कुछ तो जादू था कि एक शैतान बच्चा अब एक सिंसियर क्रिकेटर बनता जा रहा था। लेकिन ये रूटीन उनके लिए रोज फॉलो कर पाना हद से ज्यादा टफ होता जा रहा था। आखिर थे तो वो एक बच्चे ही। सचिन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उन्हें उनकी मौसी के घर रहने भेजना होगा, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड से बस 2 मिनट के डिस्टेंस पे था। उनका स्कूल भी चेंज कर दिया गया और उनसे उनके पुराने दोस्त भी छूट गए। एक 10 से 11 साल के बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों से दूर एक नए माहौल में एडजस्ट होना सचिन के लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन क्रिकेट के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने दिन रात जम के ट्रेनिंग शुरू कर दी अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज कोच रमाकांत आचरेकर, जो कि एक टफ टास्क मास्टर थे। वो सचिन के साथ इतना स्ट्रिक्ट थे कि एक बार जब सचिन ने ट्रेनिंग मिस करके अपने स्कूल शारदाश्रम का हैरिस शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने चले गए तो वो बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने सचिन को ग्राउंड पे ही कस के थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम दूसरों के लिए चीयर करने की जगह ऐसा खेलो कि लोग तुम्हारे लिए चीयर करें। और ये बात तेंदुलकर के दिल में अंदर तक बैठ गई। आचरेकर सर सचिन के बैटिंग के वक्त फील्ड पे बहुत सारे फील्डर्स लगाते ताकि उनके लिए खेल पाना हद से ज्यादा टफ हो जाए। यहाँ तक कि वो स्टंप पे कॉइन रखते और कहते, जो भी सचिन का विकेट लेगा ये कॉइन उसको मिलेगा, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो ये कॉइन सचिन जीत पाएंगे। सचिन ने आज भी वो 13 कॉइन्स अपने पास रखे हैं जो उन्होंने नॉट आउट रह के जीते थे। वो उन्हें आज भी अपना सबसे प्रेशियस अवार्ड मानते हैं। ये सचिन की मेहनत ही थी कि उनके टीनेज ईयर्स में ही लोग उन्हें उनकी गेम की वजह से पहचानने लगे थे, स्पेशली जब उन्होंने विनोद कांबली के साथ 664 रन्स की पार्टनरशिप बनाई ड्यूरिंग हैरिस शील्ड ट्रॉफी, जो कि तब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एट द एज ऑफ 14 ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन रणजी ट्रॉफी। अपने डेब्यू रणजी मैच में ही सेंचुरी मार के उन्होंने ये बता दिया था कि वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। तेंदुलकर बचपन से ही कभी मेहनत और सैक्रिफाइस से पीछे नहीं हटे। तकलीफों का सामना तो किया, पर उनको सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखा और वो था इंडिया के लिए खेलना। आखिर ऐसे ही कोई पूरे देश की जान नहीं बन जाता।